सूर्यकोटि समप्रभ। मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ अपने चैनल पे। तो आइए इस वीडियो में मैं चर्चा करने जा रहा हूँ संक्षिप्त रूप में कि आपके सप्तम भाव में ही छुपा हुआ है आपका विवाह का राज। अर्थात आपकी अरेंज मैरिज होगी, आपकी लव मैरिज होगी, या आपकी विवाह देर से होगी, या आपका जो विवाह संबंध होगा वो किस कुल में होगा, आपकी पत्नी या आपका पति कैसा होगा, या आप अगर किसी से प्रेम करते हैं तो उनसे आपकी विवाह आसानी से हो जाएगी या काफ़ी संघर्ष करना पड़ेगा, या होगा या नहीं होगा, या विवाह होकर टूट जाएगा, या फिर विवाह होकर पुनः किसी और से विवाह होगा। ऐसे बहुत सारे राज, मैंने विवाह से सारे जुड़े हुए राज आपके सप्तम भाव में हैं। तो देखिए, डिस्क्राइब से बता पाना एक एक चीज को एक छोटी सी वीडियो में संभव नहीं है, और साथ ही साथ सिर्फ एक भाव पर सब कुछ निर्भर नहीं करता, लेकिन इस भाव को देखकर अंदाज लगाया जा सकता है कि आप में प्रेम विवाह है या नहीं है, या होगा तो कैसे होगा। तो इस चीज को हम लोग अंदाज लगा सकते हैं। लेकिन बाकी ग्रहों की स्थिति, आपकी उनकी डिग्री, उनका कितना पावर का होना, बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी बातें हैं। मैंने संभव नहीं है मुझे छोटी सी वीडियो में बता पाना कि कैसे ये हो सकता है। लेकिन आप अगर कुंडली की विवेचना सही ढंग से कराते हैं कहीं से भी, तो आपको ये सप्तम भाव के द्वारा लोग बता सकते हैं कि आपका विवाह किस रूप में होगा। मैं संक्षिप्त रूप में बता देता हूँ। सिर्फ मैं यहाँ पे चर्चा करूंगा कि प्रेम विवाह और अर्थात लव मैरिज और अरेंज मैरिज की संभावना ज्यादातर क्या होती है। तो ध्यान से देखिएगा, आप अपनी कुंडली खोलिएगा, कुंडली के सप्तम भाव को देखिएगा, अर्थात आपके लग्न से लेके सप्तम भाव। यदि आपके सप्तम भाव में, आपका सप्तम भाव किसी भी राहु, मंगल या शनिदेव से संबंध रखता हो, अर्थात डायरेक्ट खुद राहु देव, शनिदेव या बृहस्पति देव और शुक्र देव वहां पे विराजमान हो, या केतु विराजमान हो, या उनकी दृष्टि किसी रूप में पड़ रही हो, या उनकी युति बन रही हो, या सप्तम भाव के स्वामी इनमें से कोई भी हो और उनका आपस में संबंध बन रहा हो किसी भी दृष्टि से, या तो दृष्टि के रूप में बन रहा हो, या युति बन रही हो, या सप्तम भाव में ही दोनों की युति बन रही हो, या सप्तम भाव के स्वामी शुक्र हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं बताता हूं, यदि तुला, आपके सप्तम भाव तुला पड़ रहा है, अर्थात वहां पे 7 अगर लिखा हुआ है तो वो तुला राशि हो गई। अब अगर तुला राशि पड़ रही है तो उसके स्वामी शुक्र है। अब आपको ये देखना है कि शुक्र कहाँ बैठे हुए हैं। अगर शुक्र 6, 8, 12 को छोड़कर कहीं पे भी बैठे हुए हैं और उनका संबंध राहु और मंगल के दृष्टि से पड़ रहा हो, अर्थात राहु और मंगल से युति ना बन रही हो, युति बनने से कोई और दिक्कत आ सकती है, लेकिन उनका संबंध किसी दृष्टि से पड़ रहा हो, और आपके सप्तम भाव में कोई पुण्य ग्रह बैठा हो, अर्थात बृहस्पति, बुध, सूर्य, चंद्र कोई भी बैठे हो, तो चांसेस ये ज्यादा होता है कि आपका जो है अरेंज मैरिज होगा। पर वहीं यदि आपकी सप्तम भाव पर किसी भी पाप ग्रह की दृष्टि पड़ रही हो और सप्तम भाव के जो स्वामी हैं वो भी किसी पाप ग्रह के साथ युति बना रहे हो, या किसी पाप ग्रह के साथ पीड़ित हो, दृष्टि से पीड़ित हो, या फिर उनके साथ युति बना कर पीड़ित हो, या और उनके साथ उनके जो 6, 8, 12 के साथ उनका कोई संबंध बन रहा हो वो डायरेक्ट रूप से, तो इन सब चीजों में आप देखेंगे कि ज्यादातर प्रेम विवाह अर्थात लव मैरिज होने के चांसेस होते हैं। लेकिन पूरी कुंडली की विवेचना के बाद ही पता चलता है कि ये लव मैरिज कितना होगा, अर्थात इसमें
क्या संघर्ष झेलना पड़ेगा, या परिवार वाले मान जाएंगे, या बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, या फिर किस तरह से ये प्रेम विवाह होगा, या आपकी अरेंज मैरिज भी होगी तो किस तरह से होगी, ये आसानी से हो जाएगी या बहुत समय के बाद, बहुत दिन के बाद होगी, काफ़ी लोगों से मिलना जुलना, देखना, एक दूसरे को अर्थात जिसे हम लोग बोलते हैं कि कई सारे मैंने लड़के देखे, मैंने अपनी बेटी के लिए, बेटा के लिए, ऐसे बहुत सारे क्लाइंट्स मेरे पास आते हैं कि मैंने उनके लिए बहुत सारे देखिए लड़कियां देख ली हैं, पर मेरा उनका विवाह नहीं हो रहा, मेरे लड़के में तो कोई दोष नहीं है, वो तो अच्छी नौकरी करता है। लेकिन इन सब करने से सिर्फ नहीं होता है, वहाँ पर आपके सप्तम भाव का बहुत महत्व होता है। और एक दो चीज़ें मैंने आपको जरूर बताई, पर इन सब में ही सब कुछ सिमट कर नहीं रह जाता है, और भी बहुत कुछ होती है, जिसके बाद हम लोग एक डिसीजन पे पहुंच पाते हैं कि क्या ये विवाह अरेंज मैरिज होगी या ये लव मैरिज होगी। जो प्रेम करते हैं उनको भी मैं सलाह देता हूँ कि ये लव मैरिज होने के चांसेस इतने हैं। अगर आप इसको अच्छा करना चाहते हैं तो इसके ये उपाय है, यदि आप नहीं भी करते हैं तो इतना चांसेस है। तो ये कुंडली की विवेचना के बारे में बताया जा सकता है, पर जिन लोगों ने विवेचना नहीं करवाई है वो आप देख लें कि आपके सप्तम भाव में, मेरी वीडियो को बार बार रिपीट करके देख लीजिएगा कि क्या ऐसा संबंध कहीं से भी बन रहा है, तो आपके विवाह अरेंज मैरिज होगी या लव मैरिज होगी, इससे आप डिसाइड कर सकते हैं। तब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही, फिर किसी वीडियो में मिलूंगा और जानकारी के साथ और विस्तृत रूप से समझाने की कोशिश करूंगा। तब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही, फिर किसी वीडियो में मिलता हूं, तब तक के लिए नमस्कार।